जस्ट आपको यहाँ पे राम मंदिर के तर्ज पे इस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल बनने जा रहा है। तो अगर बात करें तो इस साइड में आपको हो गया कुर्थौल का मेन बाज़ार और इस साइड में हो गया आपको चूड़ा मिल का एरिया और इसी के बीच में जो है ये जो है इस तरह से बन कर तैयार हो रहा है। तो चलिए नज़दीक से दिखाते हैं इसके अंदर में बन रहे इस पंडाल का व्यू। तो पिछला बार 2023 में भी हम कुर्थौल आए थे और यहाँ पे बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में पूरे डिटेल से आपको बताए थे और दिखाए थे। तो चलिए इस बार भी 2024 में जो आपको दुर्गा पूजा पंडाल बनने जा रहा है अयोध्या का राम मंदिर, तो उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो एक सर जी हैं जो इस दुर्गा पूजा समिति के अभी अध्यक्ष हैं और यहाँ पे जानते हैं इनसे कि इस दुर्गा पूजा पंडाल में जो राम मंदिर बन रहा है तो किस से कितना क्या यहाँ पे हो रहा है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। दीपक सिंह राठौर। अच्छा, तो सर यहाँ बता दीजिए हमको कि इस दुर्गा पूजा पंडाल में जो आप बना रहे हैं तो क्या खास होने वाला है, कुछ जो बात हो जो आपको अलग हट के इस दुर्गा पूजा पंडाल को बना रहा हो। इस बार हमारे दुर्गा पूजा हर साल हम लोग कुछ ना कुछ अपने जो मंदिर का रूप देकर उसमें कुछ थीम अलग हम लोग देते हैं। इस बार का जो थीम है राम अयोध्या मंदिर लिए, इसमें कुछ डिजाइनिंग हम लोग खुद अपने जितने मेंबर हैं और पंडाल वाले हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करके कुछ अलग थीम हम लोग देते हैं इसमें। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में जो होता है डिजाइन उससे आप बेहतर उसको और खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार इसका दुर्गा पूजा जो पंडाल है आप पेपर में हम देखे थे कि 95 फीट जा रहा है, तो क्या इसमें ऊंचाई है चौड़ाई है, जरा फिर से बता दीजिए। चौड़ाई हमारी आ जाएगी 70 फीट के करीब। 70 फीट के करीब। हाँ, और ऊंचाई आपका 90-95 समथिंग 80 से 95 के बीच में 85 से बीच में आ जाएगा। मतलब बनने के बाद जो है कुछ घट बढ़ होता है। हाँ, कुछ घट बढ़ होता है। कि पंडाल के अंदर में क्या आप कुछ अलग हट के कर रहे हैं और बाहर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा कुछ बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को, ताकि है ना वो भी आए या उम्मीद करे कि यहाँ पर कुछ अलग हट के हो रहा हो, जानना चाहते हैं। जी जी, इस बार हमारे मंदिर के अंदर जहाँ माता प्रतिमा रहेंगी वहाँ बैकग्राउंड में थीम अलग है। वो एक ऐसा थीम देने जा रहे हैं जो थोड़ा हल्का पेंटिंग से और कलाकारों जो उसका बैकग्राउंड में आपको ये राम जी और जो है वध हुआ है उसका बैकग्राउंड, राम और रावण का जो युद्ध हो रहा था उस समय के एक सीन आप माँ का जो मूर्ति रहेगा जस्ट उसके पीछे में आप ये दिखाना चाहते हैं। हाँ, थीम दे रहे हैं, पेंटिंग दे रहे हैं, पेंटिंग के रूप में जी। और ऊपर में हमारे ऊपर में जो है आपका जो छत उसमें सीलिंग में इस बार दूसरा चीज होगा, आपको पटना में नहीं देखे होंगे कहीं। अच्छा, एक आध जगह हुआ होगा तो हुआ, नहीं तो हमारा जो है थोड़ा हटके है इस बार। तो फिलहाल ऊपर की ओर थोड़ा दिखाइएगा। ऊपर में जो आप सीलिंग का काम देख रहे हैं ऊपर में, तो कुछ अलग तरह के इनका डिजाइन होने वाला है, सर का कहना है। और कुछ नीचे में भी स्टेज का काम होना है। यहाँ पे क्या सर व्यवस्था रहेगा, क्योंकि पब्लिक का जिस तरह से भीड़ बढ़ेगा तो उसके लिए कुछ खास अलग हट के सोचे क्या? 3 स्टेप में हमारा स्टेज है जी। एक स्टेप में प्रतिमा रहेंगी, माता प्रतिमा रहेंगी, विराजेंगे उस पे। 1 फीट और डाउन करके जी उस पे हमारे पूजा वाले जो भी हैं पंडित जी, कलश वो रहेगा। पूजा सामग्री से रिलेटेड जितने भी कार्य विधि है उस पर संपन्न हो रहे हैं। और तीसरे स्टेप में होता क्या है कि लोग मंदिर में घुसते हैं तो लोग बाहर चप्पल खोल देते हैं। अच्छा। जिससे भीड़ गैदरिंग होती है तो चप्पल बहुत से लोगों का इधर उधर हो जाता है, इसलिए वो 3rd स्टेप हमारा जो है बाहर से जो इन करेंगे सीढ़ी से, वो स्टेप से चढ़ के चप्पल पहन के आ सकते हैं। और एक साइड में हमारा रास्ता भी रहेगा गैदरिंग के चलते, वो साइड से आप निकल के जाइए। देखिए यही रास्ता है इन करने का, और यहाँ से इन करने के बाद जो है यहाँ पे सर बता रहे हैं कि यहाँ से फिर बाहर जाने के लिए रास्ता इधर से रहेगा, है ना सर। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद सीधे पब्लिक लोग बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जिस रास्ते से आ रहे उसी रास्ते से जाइए, फिर है ना दोगुना इस तरह से भीड़ बढ़ जाता है तो आने जाने दोनों लोगों को परेशानी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग तरह की व्यवस्था यहाँ भी होने जा रहा है। और अंदर में भी सीलिंग का जो वर्क है ये बता ही दिए सर कि इस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि हर जगह आप देखे होंगे कहीं झूमर लग जाता है, कहीं ये लग जाता है, तो यहाँ पे कुछ अलग तरह का ये आपको गुम्बज जैसा यहाँ पे दिखने वाला है। खैर वो बन के तैयार होगा तो दिखेगा, शब्दों के द्वारा उसकी खूबसूरती को तो बयान नहीं कर सकते। राम मंदिर पंडाल बना रहे थे इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या होने वाला है, पिलर उलर बनेगा या ऐसी पूरा? देखिए
तो यहाँ से जो आप वहाँ से जो इन किए जी। फ्रंट से यहाँ तक आपका रहेगा। ये पिलर टोटल जितने बांस देख रहे हैं टोटल पिलर है पिलर है जी। कितना पिलर होगा? ये करीब 20 से 22 पिलर इसमें है। अच्छा और इसके ऊपर ये ग्राउंड हो गया, फर्स्ट फ्लोर में जो है जी, उसमें भी 15 से 20 पिलर है। मतलब नीचे में ओपन है 20 पिलर लगभग बता रहे हैं, तो 10 पिलर इस साइड में और 10 पिलर इस साइड में जी। अच्छा, तो पूरा तरह से आप कोशिश करेंगे कि जो राम मंदिर में जिस तरह से पिलर बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर बनाने वाले हैं। जो स्पेस के अनुसार, जो जगह के अनुसार पिलर पड़ेगा इसमें। और देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे जो लकड़ी के बीट वगैरह कटे हुए थे, ये सारे जो है डिजाइन वगैरह तैयार हो रहे हैं। कुछ डिजाइन देख सकते हैं इस तरह से यहाँ कटे हुए हैं और इन्हीं को जोड़ जोड़ के है ना इस दुर्गा पूजा पंडाल को पूर्ण रूप से राम मंदिर का रूप देने की कोशिश की जा रही है। कुछ अलग हट के यहाँ पे ये होने जा रहा है। और देख सकते हैं चौड़ाई अगर बात करें तो इतना चौड़ाई है जो कि अगर पब्लिक अंदर इन भी करती है तो उनके रुकने के लिए या आने जाने के लिए इस तरह से इतना स्पेस रहेगा। और बीच फील्ड में और क्या व्यवस्था रहेगा सब थोड़ा सा बता दीजिए। बीच फील्ड में ये हमारा एक राम जी का प्रतिमा है। ये स्पेस जो देख रहे हैं ना, यहाँ एक राम लला का प्रतिमा है जी। और यहाँ एक उनका एक झोपड़ी बनेगा। ये पंडाल के बाहर राम लला की प्रतिमा एक स्थापित होगी यहाँ पे हाँ, बैठाएंगे हम लोग। एक झोपड़ी रहेगा, झोपड़ी में रहेंगे वो रामलला जी। मतलब काफी सीधे साधे मतलब सादे रूप वहाँ पे दिखाएंगे ऐसा कुछ है ना। मतलब एक होता है कि पूरा सजा कर मतलब उसका खूबसूरत या सोने चांदी ऐसा कुछ नहीं, मतलब भगवान जो रियल रूप में है वो चीज़ आप दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अच्छा, और फील्ड में और कुछ व्यवस्था रहेगा? फील्ड में और हमारे तो ऑफिस वाले रहेंगे, लोग कमेटी के मेंबर लोग रहेंगे और हमारा फील्ड ओपन रहेगा। अच्छा। चेयर लगा रहेगा, जो भी माता बहनों भक्त जन आए तो 1-8 घंटा वेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अच्छा। किसी प्रकार पानी वगैरह सब रहता है। इस बार सोच रहे कि एक ऐसे स्टॉल हम लोग अपने तरफ से लगाए कि जो आए तो चाय पानी पी सकते हैं। अच्छा, उसकी भी सुविधा दे, क्योंकि गैदरिंग इतना हो जाता है, टाउन शहर में इतना भीड़ हो जाती है कि कहीं बैठने का जगह नहीं मिलता है लोगों को। आते हैं खड़े होकर देखते और चले जाते हैं। यहाँ बैठ के वो बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। तो अभी से अगर बात करें तो दुर्गा पूजा का कितना दिन बाकी अभी होगा? ये आपका 3 तारीख को कलश स्थापना है। हाँ, तो कितना दिन? 15 से 20 दिन है। 15 से 20 दिन। तो अभी तो फिलहाल बहुत कुछ प्लान है जो इनके मन में चल रहे हैं और उस प्लान में हो सकता है कि और कुछ ऐड हो। जितना हम बता रहे हैं उससे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए और थोड़ा सा हो सके उस प्लान में चेंजेस मिल जाए। लेकिन जो भी आपको बता रहे हैं कि मान के चलिए मोटा मोटी पूरा जो है यहाँ पे आपको दिखने वाला ही है। वहाँ पे पूजा समिति के लोग का ये कैंप रहेगा और कुछ यहाँ पे प्रशासन लोग का यहाँ कैंप रहेगा ताकि आम पब्लिक को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और बाकी देख ही रहे दुर्गा पूजा पंडाल के लिए सच इतने सारे लोग जो हैं इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना महीन काम होते जा रहा है। और ऊपर में देख सकते हैं राम मंदिर में आपने देखा होगा झंडा वगैरह लगा हुआ, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। और जस्ट इसके पहले के वीडियोज में भी हम बहुत कुछ डिटेल से बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साइड वालिंग में इस बार हम लोग सोच रहे कुछ आकृति देने के लिए फोटो साइड में। हाँ, तो साइड में आप बीट वायलिंग पर्दा करके वगैरह तो लगाएंगे। पर्दा लगाने के बाद साइड वायलिंग में कुछ कुछ आकृतियां देंगे, कुछ आर्ट देंगे इसमें। अच्छा, माता से जुड़ा हुआ कुछ भक्ति भाव ऐसा हाँ। कुछ सीन यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे जी। ये जो भक्तगण अगर आने के लिए है तो मीठापुर मोहल्ले एलिवेटेड रोड है, तो वो पिलर नंबर 55 के सामने से 55 के सामने। हाँ, तो 55 के अपोजिट साइड इस तरह से इन करेंगे और उनको ये देखने को मिल जाएगा। जी। लाइटिंग का है इस बार हम लोगों का, वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तिरंगा लाइट रहेगा। तिरंगा लाइट रहेगा जी, मतलब ये पिलर नंबर 55 की अगर बात करें तो सिपाड़ा की तरफ भी रहेगा और ये आगे में आपको परसा तरफ भी रहेगा। जी, दोनों साइड में, दोनों साइड रहेगा। तो ये था कुर्थौल के 2024 के दुर्गा पूजा पंडाल के समिति के जो अध्यक्ष हैं, इनसे कुछ खास बातचीत और से रिलेटेड इनसे हम जो भी था आपको पूछकर बात बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले जो हमारे लिए अपना समय निकाल के आपको बताने के लिए जो ये समय अपना कीमती वक्त हमें जो दिए, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद बोलना चाहेंगे। थैंक यू सर। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी अदर ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।